नमस्कार। क्या कहता है कानून सीरीज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मुझे बहुत खुशी है कि ये जो मेल है ये अब काम कर रहा है बहुत अच्छे से। एक पहला वाला जो हमने वीडियो बनाया था वो भी एक ईमेल के बेस पे बनाया था, और इस बार का जो वीडियो है वो भी एक ईमेल के बेस पर है। मुझे एक ईमेल मिला है। यहाँ पे आइडेंटिटी हम लोग डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया है। तो यहाँ पर ये एक लेडी हैं, सिंगल वुमेन हैं, सिंगल अर्निंग वुमेन हैं। तो इन्होंने एक बिल्डर बाय एग्रीमेंट किया, जो एक प्राइवेट बिल्डर हैं, जो कि ऑथराइज्ड कॉलोनीज़ नहीं होती। अनऑथराइज्ड कॉलोनी आपको पता है कि सारी दिल्ली जो है तकरीबन 70 to 80% जो है अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ में है, जहाँ पर प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं है या कुछ किसी तरह का डीडीए का अप्रूवल नहीं है, अथॉरिटी का अप्रूवल नहीं है, बट स्टिल प्रॉपर्टी डीलर्स एंड बिल्डर्स आर फ्लरिशिंग देयर। वहाँ पर खूब ज़ोरों से मकान बन रहे हैं, ज़ोरों से फ्लैट्स बन रहे हैं। तो इसी तरह का एक फ़्लैट इन्होंने ऑप्ट किया कि मैं इनसे ख़रीदती हूँ। ये कि एक प्रॉपर बिल्डर जो होता है उसके पास नहीं गई हैं, जैसे कि डीएलएफ वगैरह हो गया। इसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। डीएलएफ का एक केस है जो मैं यहाँ पे साइट करूँगा अभी थोड़ी देर में। वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिए, आपके बहुत काम आने वाला अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीद रही हैं तो। चलिए वापस इन महिला का केस ले लेते हैं। इन्होंने उसके साथ, उस प्राइवेट बिल्डर के साथ एक अग्रीमेंट किया कि इतने मियाद के बाद या इतने वक्त के बाद, इतने महीने के बाद ये कुछ पैसा उनको दे देंगी और वो फ्लैट जो है अपने नाम करा लेंगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो बिल्डर था उसने ये बोला है इनको कि आपके पास यदि पैसा नहीं है या कोई दिक्कत आ रही है किसी तरह से पैसे की, तो ये बैंक से फाइनेंस भी करा सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि जो प्राइवेट बिल्डर्स हैं ये आपको एक सुविधा और देते हैं। ये आपको कहते हैं कि हमारे पास फ़लाँ फ़लाँ बैंक के एजेंट्स हैं और आपको हम फाइनेंस कर देंगे। हालांकि ये जगह अप्रूव नहीं है, यहाँ पे रजिस्ट्री नहीं है। रजिस्ट्री है भी तो उस तरह से डीडीए द्वारा अप्रूव नहीं है, बट स्टिल दे क्लेम दैट दे हैव मैनी फाइनेंसर, दे हैव सम टाई अप्स विद द बैंक्स। उनके एजेंट्स हैं और वहाँ से आपको ये फाइनेंस करा देंगे। तो ऐसा ही कुछ इन महिला के साथ हुआ। जो डेवलपर है या जो प्रॉपर डीलर थे, इन्होंने कहा कि हम आपको फाइनेंस दिला देंगे, और इन्होंने महिला मान गई और उन्होंने एक अपना अग्रीमेंट साइन कर लिया और कुछ इनिशियल अमाउंट इन्होंने दे दिया 5-7 लाख रुपए। और इसके बाद जब फाइनल पेमेंट की बारी आई, मीनवाइल इन्होंने लोन अप्लाई करना शुरू किया। और लोन अप्लाई करने पर इन्हें पता चला कि वो एक बैंक नहीं है, कोई एक प्राइवेट चिट फंड कंपनी है, कुछ फाइनेंस कंपनी है। उन्होंने इनको अप्रोच किया और कहा कि हम आपका ये जो प्रोजेक्ट है या जो फ्लैट है हम आपका फाइनेंस कर देंगे। तो यहाँ पर उस महिला को थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये जो बिल्डर है या जो प्रॉपर डीलर है, इन्होंने कहा था कि आपको बैंक से हम लोन दिलवाएंगे, लेकिन यहाँ तो कोई प्राइवेट कंपनी आके आपको फाइनेंस करने लग गई है। तो इनको यहाँ पर थोड़ा सा डाउट हुआ और इन्होंने बिल्डर को बोला है कि आप वो अग्रीमेंट जो है कैंसिल कीजिए, मेरे पैसे वापस कीजिए, ये वाला तरीका ठीक नहीं है। उनको कुछ और रिप्रेजेंट किया गया और बाद में कुछ और निकला। तो यहाँ पर इन्होंने मुझसे मदद मांगी है मेल लिख कर कि इनको क्या करना चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि आपको 2-3 चीज़ें यहाँ पर ध्यान में रखनी है। वैसे तो आपका केस अभी किस स्थिति में है वो आपने नहीं लिखा है, तो बेटर होगा कि आप अपने वकील साहब से मिल लें, अपने एडवोकेट साहब से मिल लें, उनको पूरी जानकारी दें। वो आपको बताएंगे कि स्थिति से कैसे निकलना है। लेकिन आपने मेल किया है तो मैं आपको ज़रूर यहाँ से निराश नहीं करूँगा। मैं आपको ज़रूर मोटी मोटी बात बता दूँगा। ऐसा कानूनी एक दाव पेच आपको मैं बता देता हूँ जिससे वो आपको हाथ जोड़कर पैसा वापस करने आएगा। 2-3 चीज़ें आप समझ लीजिएगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पहली चीज़ कि यदि ये प्रॉपर्टी लीगल नहीं है या समझ लीजिए अप्रूव्ड नहीं है या किसी तरह से यहाँ पर बैंक्स लोन सैंक्शन नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ज़रूर कुछ ना कुछ टाइटल में प्रॉब्लम है या कुछ किसी तरह की दिक्कत है। तो पहली चीज़, ऐसी प्रॉपर्टी मैं कहूँगा कि आप न खरीदें यदि वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं है। वो जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी पे आप लोग खरीद बेच नहीं सकते प्रॉपर्टी को, ध्यान रख लीजिए। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी जो है जीपीए या एसपीए, स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी है, दैट इज़ नॉट फॉर द पर्पसेस ऑफ सेल। यहाँ पर सेल नहीं हो सकती है। और यदि आप जीपीए या एसपीए के थ्रू फ्लैट को लेने की कोशिश कर रही हैं या वो आपको बेचने की कोशिश कर रहा है, तो मैं कहूँगा ये सरासर इल्लीगल, ये अवैध है, ये गैर कानूनी है। रजिस्ट्री के बारे में आपको बताऊंगा, कोशिश करूंगा कि यहाँ पर इसी बीच में एक रजिस्ट्री का भी एक टॉपिक मैं कवर कर लूँ अगर वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होता है तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि वो गैर कानूनी है। आपके साथ अगर एग्रीमेंट हो चुका है, मुझे मालूम नहीं कि उस एग्रीमेंट के टर्म क्या हैं, उसकी लैंग्वेज क्या है, आप एक बार एग्रीमेंट अपने वकील साहब को दिखा लें। मोटा मोटा यही इलाज है कि वो एग्रीमेंट टू सेल जो आपने उनके साथ किया है और जो उनको पैसे दिए हैं उसके बदले में जो रसीद ली है अपने कैश की या फिर चेक की या बैंक की कोई डिटेल है, तो ये सरासर उन्होंने एक आपके साथ फ्रॉड कमिट किया है। आपको मिसरिप्रेजेंट करके एक ज़मीन या एक प्लॉट या एक फ्लैट बेचने की कोशिश की है। आप फ्लैट ले रही हैं तो जाहिर है कि उन्होंने आपको एक फ्लैट बेचने की कोशिश की है थ्रू फ्रॉडस्टर मीन्स।
तो आप वो अग्रीमेंट ले जाके उनको बता सकती हैं, एक नोटिस अपने वकील साहब से बोल के उनको भिजवा दीजिए कि आपके पैसे वापस किए जाएं, क्योंकि आप इस डील में इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि उनको जो डील आपको जो बताई गई थी वो कुछ और थी, और अब ये दिस डील टर्न्स आउट टू बी समथिंग एल्स। और एक बात और इन्होंने यहाँ पर बोली है कि जो एजेंट आया है, जो सो कॉल्ड फाइनेंस कंपनी है, जो बैंक बन के आया है यहाँ पर, उन्होंने इनसे कुछ पैसे भी मांगे हैं, कुछ प्रोसेसिंग फ़ीस है या कुछ लोन सेंक्शन कराने के नाम पे कुछ पैसा मांगा है। तो मैं कहूँगा कि मैडम आप फिर से एक फ्रॉड में, एक ट्रैप में फंसने जा रही हैं, तुरंत वो डील कैंसिल कीजिए और यहाँ से बाहर आइए। चलिए रजिस्ट्री के बारे में आपको बता देता हूँ कि एक जनरल प्रैक्टिस है ऐसे एरियाज़ में जहाँ पर इस तरह के इंडिपेंडेंट बिल्डर फ्लोर्स हैं, जो प्राइवेट फ्लोर्स बनाते हैं। तो ये लोग क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए वहाँ पर रजिस्ट्री नहीं है, तो ये आपको एक ऑफ़र करते हैं कि आप चलिए दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली से नहीं, मैं आपकी नोएडा से रजिस्ट्री करा देता हूँ। अरे भाई साहब, बहुत ही आपको मैं बता रहा हूँ एक कॉमन सेंस की बात। ये रजिस्ट्री है क्या एक्चुअली? रजिस्ट्री आपकी ज़मीन है दिल्ली में और आप नोएडा से रजिस्ट्री कैसे कराएंगे, मुझे ये समझ में नहीं आता। रजिस्ट्री का मतलब होता है कि ज़मीन किसी के नाम पे रजिस्टर्ड है, वो जो ज़मीन के डिटेल हैं वो किसी रजिस्टर में दर्ज हैं, वो यहाँ पर हैं। जो आपकी तहसील है वो वहाँ पर नोएडा में जाके या गुड़गांव में जाके या चेन्नई में जाके या बेंगलोर में जाके नहीं होगा। जहाँ की ज़मीन है वहीं की तहसील वाले उसकी रजिस्ट्री कर सकते हैं, वही उसकी म्यूटेशन कर सकते हैं। एक नाम हटता है, दूसरा नाम चढ़ जाता है, उसमें सेल लिखा जाता है, कितने में बेची, किसको बेची, वो आपका सारे पर्टिकुलर्स होते हैं। तो ज़मीन के जहाँ पर्टिकुलर्स हैं वहीं पर रजिस्ट्री होगी। याद रखिए, ऐसे किसी भी झांसे में नहीं आना है आपने, जो आपको कहते हैं कि आपकी ज़मीन दिल्ली में है, हम गुड़गांव से करा देंगे, हम नोएडा से रजिस्ट्री करा देंगे जी। वो तो ये जो है साफ साफ धोखाधड़ी है। यहाँ पर 420 का केस, आप 420 का केस लगा सकते हैं। बहुत डिटेल में जाना है तो अपने एडवोकेट साहब से मिलिए। यहाँ पर अपने वकील साहब से मिलकर आप उनको नोटिस भेज सकती हैं कि आपके साथ एक फ़्रॉड करने की कोशिश की गई है, और ये नोटिस पढ़ते ही मेरी गारंटी है, दावा है कि यदि वो समझदार है बिल्डर, तो आपके पैसे आपको तुरंत वापस कर देगा, क्योंकि एक फ़्रॉड है, ये एक चीटिंग है। बात कर लेते हैं जो ऑर्गेनाइज्ड रियल्टी सेक्टर है, जो कि बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, जैसे रहेजाज हैं, DLF के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, या महिंद्रा के कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, या फिर BPTP है, इस तरह के कुछ नामी ग्रामी जो डेवलपर्स हैं। इसके अंदर यदि आपका पैसा फंस गया है और आपको टाइमली पोजेशन नहीं मिल रहा है, या समझ लीजिए कि आपको अभी कंस्ट्रक्शन ही नहीं शुरू किया और पैसा लेके जो है आपका डेवलपर और बिल्डर बैठ गए, तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, दिसंबर 2020 अभी हाल ही का, एक हफ्ते पहले का ही एक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया है, एक सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है। 3 जजेस की बेंच है, प्रिजाइडेड बाय जस्टिस चंद्रचूड़। उन्होंने बोला है कि राइट ऑफ कंपनसेशन ऑफ बायर, फिर बोलता हूँ, राइट ऑफ कंपनसेशन ऑफ बायर कैन नॉट बी बार्टर्ड, दैट कैन नॉट बी निगेटेड इवन इफ यू आर पेइंग देम इंटरेस्ट एंड द प्रिंसिपल अमाउंट। यदि मान लीजिए आपका प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता है, आपने कहीं पे बुकिंग करा रखी है किसी प्रोजेक्ट में, और वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो रहा है या डिले हो रहा है, या समझ लीजिए अभी शुरू ही नहीं हुआ काम, जैसा कि प्रॉमिस था वैसा नहीं हो रहा है, तो न केवल आप उसका प्रिंसिपल जो आपने वहाँ पर इन्वेस्ट किया है वो लेने के हकदार हैं, वहाँ का इंटरेस्ट जो आपको है उतना पेंडिंग वो भी मिलेगा, और कंपनसेशन भी मिलेगा। ये कंपनसेशन वर्ड जो है, ये इंटरेस्ट और आपके उसके प्रिंसिपल से दोनों से अलग है। कंपनसेशन जो है ये वो है जो आपको तकलीफ़ हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा है, ये सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है, उन्होंने बोला है कि एक व्यक्ति जो है वो एक जिसने फ्लैट बुक कराया है, अपने परिवार के लिए बुक कराया है, वो कोई प्रॉपर्टी बनाने के लिए या समझ लीजिए आगे फ्यूचर ट्रेडिंग के लिए नहीं उसको वो कर रहा है, वो ही वांटेड अ शेल्टर ओवर हिज हेड। तो यहाँ पर जो लॉजिक है सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने वो ये दिया है कि एक आम व्यक्ति जो है वो अपना घर बनाने के लिए आपको पैसा दे रहा है, वो उसको फ्यूचर ट्रेडिंग में या कुछ अपनी 2-4 और फ्लैट बनाने की प्रॉपर्टी के लिए नहीं पैसे दे रहा है, हम ये मान के चलते हैं। तो जिस व्यक्ति ने ये मान के आपको पैसा दिया है कि उसका एक घर होगा और जिसमें उसकी खुशियाँ रहेंगी, उसकी फैमिली रहेगी, और आप उसको घर नहीं बना के दे रहे हैं, तो न केवल आप उसको उसका प्रिंसिपल और इंटरेस्ट देंगे बल्कि उसको कंपनसेट भी करेंगे। ये कंपनसेशन कुछ भी हो सकता है, ये कंपनसेशन डिपेंड करेगा कि उसकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, उसके आसपास की मार्केट क्या है, उस वक्त की जो प्रेजेंट मार्केट है क्या है, पहले की मार्केट क्या थी, उसमें कितना एप्रिसिएशन हुआ और कितना उसको डिस्कम्फर्ट हुआ एक पर्टिकुलर व्यक्ति को, उसके बिहाफ पे जो है उसका कंपनसेशन डिसाइड होगा। वो कंपनसेशन अभी डिफाइंड नहीं है, बट ये बात बहुत क्लियर कर दी है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कि आप यदि डेवलपर हैं और आपने इन्वेस्टर्स का जो प्रॉमिस किया हुआ प्रोजेक्ट है वो टाइम पे पूरा नहीं किया, तो न केवल आप उनके द्वारा इन्वेस्ट किया हुआ पैसा देंगे, उसके साथ इंटरेस्ट देंगे, प्लस साथ में उनको कंपनसेट भी करेंगे।
तो ये जो फैसला था माननीय सुप्रीम कोर्ट का, ये होम बायर्स के हक में आया है। ये था डीएलएफ डेवलपर्स का, कैपिटल ग्रीन्स का एक प्रोजेक्ट था, उसके होम बायर्स ने, वहाँ के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने ये केस किया था और उनके हक में ये वाला फैसला आया है। तो यहाँ पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि यदि आप उनको एग्जिट प्लान भी देते हैं, यदि आप अपने इन्वेस्टर्स को, होम बायर्स को एग्जिट प्लान भी देते हैं तो दे दीजिए, वो तो उनका हक है ही है। वो एग्जिट प्लान आपको उनको देना है, यानी कि जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो, उसके साथ उसका जो इंटरेस्ट है और इसके बाद कंपनसेशन। तो यहाँ पर आप कंपनसेशन लेने के भी हकदार हैं। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है जो कि होम बायर्स के फेवर में है। तो ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जजमेंट है। अब न केवल प्राइवेट ये जो छोटे छोटे डेवलपर्स हैं उनको सावधान रहने की ज़रूरत है, बल्कि जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के डेवलपर्स हैं उनको भी बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। अब उनकी जो मनमानी है वो चलने वाली नहीं है। ज़रूरत है तो आपको आपके अधिकार जानने की, आपको आपका कानून जानने की, आपके देश का। तो मैं फिर कहता हूँ, जागरूक बनिए, जानिए, अपने कानून को जानिए, अपने अधिकारों को जानिए। ये थी सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट। आशा करता हूँ कि आपको बहुत काम आएगी, आपके अंदर हिम्मत जगाएगी, आप अपना हक मांगने के लिए जो है न्यायालय का दरवाज़ा खटका सकते हैं। तो मैं एक बार फिर कहता हूँ, जागरूक बनिए, क्योंकि कानून जागे हुओं के साथ है। लॉ इज़ द किंग ऑफ किंग्स एंड लॉ इज़ द माइटीएस्ट ऑफ ऑल।